हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि ऊपर जो आई बटन में मैंने एक वीडियो दिया है उसे आप पहले देख लीजिए और उसके बाद में ही आप ये वीडियो देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जिसने वीडियो देखा वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो ट्रुथ वैल्यू तो हम पहले ही देखे हुआ है ना, तो ट्रुथ वैल्यू कोई अलग चीज़ तो नहीं है। अब ट्रुथ वैल्यू जो हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में वो क्या था, तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट था, है ना। ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट था। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या है? सिंपल स्टेटमेंट का मतलब सिंगल स्टेटमेंट, केवल एक ही स्टेटमेंट उसमें रहता है। अब हम जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो ट्रुथ वैल्यू ही है, लेकिन ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ट्रुथ वैल्यू का मतलब तो आपको पता है कि ट्रू और फॉल्स जो होता है, समझ लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है सन सेट्स इन वेस्ट, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी ट्रू, यानी अगर तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रुथ वैल्यू होगी कैपिटल T, दैट इज ट्रू, और फॉल्स है तो कैपिटल F, दैट इज फॉल्स। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? अब समझ लो मेरे पास में दो स्टेटमेंट है, ये है तुम्हारा P और ये है तुम्हारा Q। कोई लॉजिकल कनेक्टिव से मैंने क्या किया, ये दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब ये जो नया स्टेटमेंट बनेगा, यानी P और Q को चिपकाने के बाद में जो नया स्टेटमेंट बनेगा, उस नए स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है आपको? उसे हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि तुम्हारे जो लॉजिकल कनेक्टिव्स रहते हैं ना, P और Q को ज्वाइन करने के लिए जो हम लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करते, वो लॉजिकल कनेक्टिव्स टोटल 5 प्रकार के रहते, ठीक है। दैट इज एंड, और, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज एंड निगेशन। इसलिए यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज जो है उसकी कंडीशंस जो है, यानी ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट की जो कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है, वो कंडीशंस भी टोटल 5 है। और वो टोटल 5 कंडीशन यहाँ पे मैंने अलग अलग वे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं एंड, इसे कंजंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, एंड का यूज करने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट लगेंगे, दैट इज स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q। बोथ आर द सिंपल स्टेटमेंट। ये सिंपल स्टेटमेंट ही होना चाहिए। अब देखो, मेरे पास में अगर 2 स्टेटमेंट है, समझ लो ये P है, ये Q है। ये P मेरे को एक बात बता रहा है, ये Q भी एक मेरे को बात बता रहा है। मुझे पता नहीं कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन ट्रू बोल रहा है, कौन फॉल्स बोल रहा है, मुझे पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैं मेरे मन में कंसिडर करूंगा। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों के दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों के दोनों ट्रू है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है पहला सही है दूसरा फॉल्स है। हो सकता है कि पहला फॉल्स बोल रहा है दूसरा ट्रू बोल रहा है, या फोर्थ दोनों के दोनों फॉल्स है, दोनों के दोनं झूठे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट तुम्हारे 2 है, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशंस है वो टोटल 4 आएंगी। दोनों ट्रू बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों के दोनों फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। आप इसको, अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ठीक है। अब एंड को हम कैसे लिखेंगे? P एंड Q, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड का हमने यूज किया P एंड Q, ठीक है। तो अब ट्रुथ वैल्यू कैसे आएंगी वो देखिएगा। ट्रुथ वैल्यू ये है एंड में कि अगर आपके दोनों स्टेटमेंट, एंड में अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर तुम्हारा फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है तो आंसर तुम्हारा फॉल्स आएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तो बहुत बड़ी हो गई। अब तुम कहोगे सर मेरा तो इतना सा दिमाग है जिसके अंदर मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश न जाने क्या क्या भरना पड़ता। अब इतने छोटे से दिमाग में ये इतनी बड़ी कंडीशन बैठाने के लिए यहाँ पे मुझे जगह भी तो होनी चाहिए। तो क्या मेरे पास में, क्या आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं छोटा करके या जिसको मैं कॉम्पैक्ट करके दिमाग में लगा सकूं, दिमाग में उसे याद रख सकूं? तो बिल्कुल है भाई। अगर आपको ये टोटल कंडीशन याद नहीं आ रही है, आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, वो कंडीशन आप ध्यान में रखिए। कंडीशन क्या है? एंड में ट्रू 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 होता, बाकी सब फॉल्स। एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। समझ में आ रहा है आपको? एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये इसको लिखने का तरीका है। एंड में 2 ट्रू रहे तो आंसर ट्रू आता। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज आइडेंटिकल इक्वल टू। इसे आइडेंटिकल इक्वल टू हम गए थे। नेक्स्ट देखिए, और में फिर से वही है, 2 स्टेटमेंट है तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो इसकी कंडीशन क्या लिखी हुई है? इसकी कंडीशन है कि और में फॉल्स 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 होता, बाकी सब ट्रू होता। और में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। और में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ठीक है।
इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है, इम्प्लाइज में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं बोला दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स होना, मैंने ये नहीं बोला। दोनों में से पहला ट्रू कंपल्शन है, ट्रू होना, और दूसरा फॉल्स ये भी कंपल्शन है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ट्रू फॉल्स ही फॉल्स होता, बाकी सब ट्रू होता। तो ये कंडीशन है इम्प्लाइज की। डबल इम्प्लाइज को भी देख लीजिए। डबल इम्प्लाइज में क्या रहता है, सेम ट्रू डिफरेंट फॉल्स। मतलब क्या, देखो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो दोनों ट्रू मतलब दोनों सेम टू सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, दोनों फॉल्स मतलब सेम ट्रू आएगा। सेम रही तो ट्रू आएगा, डिफरेंट अगर रहा तो आंसर फॉल्स आएगा, डिफरेंट अगर रहा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। और सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये देखिए पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा तो ही आंसर फॉल्स आता, बाकी सब जगह पे आंसर ट्रू आता। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। अगर ये कंडीशंस आपने याद रख ली तो आपको आगे के प्रॉब्लम्स करना बहुत ईजी जाएगा। निगेशन की क्या कंडीशन है, ये तो बेचारा सिंगल स्टेटमेंट पे ही जीता, सिंगल स्टेटमेंट इसको होना। सो पी क्या है, ट्रू का निगेशन फॉल्स और फॉल्स का निगेशन ट्रू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा आपको, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो ये और से मुझे पता चला कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो और के पहले का जो है मैं उसको पी बोलता, दैट इज 4 इज ऑड नंबर, और के बाद का है वो स्टेटमेंट को मैं क्यू बोलता, दैट इज क्यू इज 1 इज प्राइम नंबर। ये तो अपन ने पहले देखा हुआ है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी और क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों स्टेटमेंट के यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज लिखूंगा। तो मैं शॉर्ट में टीवी लिखता, आपने कंप्लीट लिखना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ 4 इज ऑड नंबर, नहीं, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स और इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स है। तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा आपका आइडेंटिकल इक्वल्स टू पी की वैल्यू फॉल्स और क्यू की वैल्यू फॉल्स। और मुझे पता है कि और की कंडीशन क्या है, फॉल्स 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 होता, बाकी सब ट्रू। फॉल्स फॉल्स रहा, 2 बार फॉल्स आया तो फॉल्स लिखना, अगर नहीं आई ऐसी कंडीशन तो ट्रू लिख देना। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड, मतलब ये तुम्हारा लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इसके पहले जो तुम्हारा है वो है पी और बाद में जो है वो है तुम्हारा क्यू। तो पहला स्टेटमेंट है तुम्हारा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, एंड है ना बेटा यहाँ पे लिखा हुआ, तो ए पी एंड क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, पी का जो ट्रूथ वैल्यू, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू आएंगी आपकी 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज ट्रू। और यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू आएंगी आपकी 46 इज अ प्राइम नंबर, नो इट इज फॉल्स। सो पी एंड क्यू में पी की जो ट्रूथ वैल्यू है वो है ट्रू एंड क्यू की जो ट्रूथ वैल्यू है वो है फॉल्स। सो इट इज इक्वल्स टू एंड की कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू। एंड की कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आएगा। तो देखो ट्रू 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 आता, बाकी सब फॉल्स, मतलब आपको ट्रू और ट्रू रहा तो ही आंसर ट्रू लिखने की इजाजत है। अब यहाँ पे तो ट्रू नहीं, यहाँ पे फॉल्स है, तो आपको इजाजत नहीं है कि आप ट्रू लिखो, आपको लिखना है यहाँ पे फॉल्स। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपके लिए होमवर्क है, इसका क्या ट्रूथ वैल्यू आएंगे वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। स्टेटमेंट है इट इज नॉट, यहाँ पे मैंने गलती से बॉक्स कर दिया, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 या 5 इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है और आपको पता है कि जब भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी स्टेटमेंट को यहाँ पे डिनोट करूँगा तो वो स्टेटमेंट कंपल्सरीली सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो सिंपल स्टेटमेंट में मुझे नॉट नहीं चलता, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज ट्रू दैट, फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है और नॉट लगाया हुआ है, निगेशन पी। निगेशन पी में अब मैं क्या करूंगा, निगेशन ऑफ पी के जगह पे पी की वैल्यू, अब ये मैंने ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा, मैं भूल गया, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ये फॉल्स है ना बाबा, ये 5 - 3 या रियल नंबर थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो निगेशन ऑफ पी की वैल्यू ट्रू, तो ये आएगा आपका फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो है फॉल्स। फिर से देखिए यहाँ पे, देखिए ये इफ एंड देन इज योर लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इफ के बाद का आपका हमेशा पी रहता और देन के बाद का आपका क्यू रहता, ठीक है। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लिखे देते हैं यहाँ पे, ट्रूथ वैल्यू 5 3 8, नहीं 15 होता, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है आपका, पी इम्प्लाइज क्यू। चलो इसमें वैल्यू डाल दो, पी की वैल्यू है फॉल्स, इम्प्लाइज फॉल्स। और इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है आपको पता है, ट्रू फॉल्स रहा, इम्प्लाइज में ट्रू फॉल्स रहा तो ये आंसर फॉल्स आता।
तो यहाँ पे देख लीजिए ये कंडीशन है क्या, देखो पहला ट्रू नहीं है फॉल्स है, चलो गलत है, पहली बार गलत हो गया ना, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी की ऐसी कंडीशन है तो ये आंसर फॉल्स लिखो, नहीं तो फिर फॉल्स का अपोजिट आंसर ट्रू लिखो, ठीक है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर से देखो यहाँ पे मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पहले तो पी है ये आपका, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पी एंड क्यू सिंपल फॉर्म में यहाँ पे डिनोट कर देते और इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते विच इज पी डबल इम्प्लाइज क्यू, और दोनों स्टेटमेंट की यहाँ पे हम ट्रूथ वैल्यू लिख देते। पी की ट्रूथ वैल्यू है यहाँ पे ट्रू और क्यू की भी ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। डबल इम्प्लाइज में अगर दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, इधर भी ट्रू इधर भी ट्रू, तो आंसर ट्रू आता, तो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है कि आपको आज का कंसेप्ट समझ में आऊंगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मैथ्स करते रहिए। हैव अ नाइस मैथ्स डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।